अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और अंदर अभी इतलात ये हैं कि अंदर सिविल गाड़ियाँ गई हैं और गेट जो है उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी एक बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर आप ये आगे देखें, ये सिक्योरिटी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देखें जी, ये आपको सिक्योरिटी की गाड़ियाँ नज़र आएंगी। ये पिम्स के बाहर है, ये 4 डाले ये हैं। इसके अलावा पिम्स के चारों तरफ में जो है वो शदीद सिक्योरिटी है और अंदर जो है वो सिविल गाड़ियाँ गई हैं और इतलात ये हैं कि अभी इमरान खान साहब को पिम्स के अंदर लेकर आया गया। सो ये इस टाइम पिम्स के बाहर की सूरत हाल है और रात तकरीबन 12:30 का टाइम है। यहाँ जो है पिम्स के बाहर शदीद सिक्योरिटी है और यहाँ सिक्योरिटी में अभी इमरान खान साहब को इतलात ये हैं कि अंदर लेकर आया गया है। जी आप ये देखें, ये वो गाड़ियाँ हैं जो अभी पिम्स अस्पताल से निकल रही हैं। पिम्स अस्पताल में ये तमाम गाड़ियाँ गई थी और अगर अभी आप देखें, ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं ये पिम्स अस्पताल से वापसी जो है ये रवाना हो चुकी हैं। ये पिम्स अस्पताल से वापसी ये गाड़ियाँ रवाना हो चुकी हैं। जी नाजरीन, ये वो गाड़ियाँ हैं जो अभी पिम्स अस्पताल से निकली हैं और अगर आप देखें वो एक पूरा प्रोटोकॉल है जो अब आगे जा रहा है। अडयाला जेल की जानब ये रास्ता जाता है और बिल्कुल पिम्स अस्पताल के पास से हमने इन गाड़ियों को देखा और अभी ये हैं, ये अडयाला जेल की जानब जा रही हैं। कोशिश करते हैं कि पास पहुंच के दिखाई जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम अडयाला रोड के बिल्कुल पास मौजूद हैं। हम क्योंकि आम रूटीन है रमजान की के लेट घर आते हैं, तो हम गुजर रहे थे तो हमने देखा कि अडयाला रोड से एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे उतरा है। तो हमें समझ आ गई कि इन्हीं तारीख में इमरान खान को हॉस्पिटल में जो है वो चेकअप करने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए लेकर जाया जाएगा। तो हमने जब उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया तो वो प्रोटोकॉल पहुंचा पिम्स अस्पताल। पिम्स अस्पताल तकरीबन 12 बजे वो प्रोटोकॉल पहुंच चुका था। वहां पहुंचा और तकरीबन 1 घंटा जो है ये तमाम गाड़ियां जो हैं ये अंदर रहीं। अब मैं गाड़ियों की तादाद बताऊं, तकरीबन 10 ब्लैक गाड़ियां जिसमें TX V8 जिसमें ब्लैक डाले थे 10 थे और तमाम गाड़ियों के जो शीशे थे वो काले थे। और फिर इसके साथ साथ पुलिस की तकरीबन 6 गाड़ियां थी जिसमें कमांडो की गाड़ियां थी, पुलिस की गाड़ियां थी और एक बहुत बड़े प्रोटोकॉल में इमरान खान को लेकर गए। तो हम फॉलो करते गए, पिम्स पहुंचे, लेकिन वहां इतनी सिक्योरिटी थी, वहां इतने लोग थे कि पास जाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन हमने कोशिश की कि हम वहां पहुंचे, हम वहां की जो सूरत हाल है वो दिखाएं, वहां की जो सूरत हाल है वो सारी कौम के सामने रखें। तो आज एक मरतबा फिर इमरान खान को रात के अंधेरे में पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया है। एक दफा फिर रात के अंधेरे में इमरान खान को पिम्स अस्पताल में इंजेक्शन के लिए लेकर गए हैं और आज इमरान खान को दूसरा जो इंजेक्शन है वो लग चुका है। सो अभी आप जो वीडियोस हैं ये देख सकते हैं कि किस तरह एक बड़े प्रोटोकॉल में इमरान खान को लेकर जाया गया। तो क्योंकि मैं जा रहा था तो उस्मान को भी कॉल की। उस्मान जो है मोटरसाइकिल पे बिल्कुल अडयाला रोड तक इन्होंने पीछा किया। उस्मान एक मरतबा फिर आज कंफर्म हो चुका है कि आज इमरान खान को रात के अंधेरे में पहली तरह जिस तरह लास्ट टाइम लेकर गए आज पिम्स अस्पताल लेकर गए। और क्योंकि हमें पता चल गया और वो जो वीडियोस हैं वो हमने बनाई, किस तरह इमरान खान को पिम्स में लेकर गए, किस तरह बाहर सिक्योरिटी थी, किस तरह ब्लैक गाड़ियां थी, किस तरह काले शीशे थे। मैंने कोशिश की कि मैं दिखाऊं, मुमकिन कर सकूं कि मैं इमरान खान का चेहरा कहीं से दिखा सकूं। मैं गाड़ियों के पीछे भी गया, गाड़ियों को फ्रंट एंगल से भी वीडियो बनाई, साइड एंगल से भी बनाई, लेकिन कहीं से भी मुमकिन नहीं था क्योंकि मुकम्मल जो शीशे थे वो ब्लैक थे। तो उस्मान आज खान साहब को लेकर गए हैं जी। अच्छा असरान भाई देखें, सबसे पहले तो हम चूंकि खुद हाईलाइट थे, तारक फजल चौधरी साहब ने कहा था कि इमरान खान को ठीक 1 महीने बाद इंजेक्शन लगाया जाएगा दूसरा। तो जब उन्होंने ये कहा तो 30 दिन बाद इंजेक्शन लगना था। तो मैंने ट्वीट किया था 2 घंटे पहले कि इमरान खान को आज अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है क्योंकि उनको दोबारा 30 दिन बाद लगना इंजेक्शन। और चूंकि जनवरी 31 का महीना था तो आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं, तो हो सकता है कि आज शिफ्ट कर लिया जाए। तो हमारे वैसे भी हम चुकन्ने तो थे ही पहले से, हम शिफा हॉस्पिटल भी जाते रहे हैं। शिफा तो, बिल्कुल जी, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल हम 3 मरतबा गए हैं सिर्फ देखने की सूरत हाल क्या है। तो आप निकले गाड़ी पे चाय वगैरह पी के, तो मैं बाइक पर था इस्लामाबाद आज पूरा दिन। तो उसके बाद आपने जब देखा कि गाड़ियां जा रही हैं, ज़ाहिर बंदे को शक तो हो जाता है। काली गाड़ियां थी, प्राडोस थी सारी और एक पुलिस का डाला था। अच्छा, जो सबसे हैरानकुन बात थी वो ये थी कि जब हम गाड़ियों के पीछे आए
पिम्स तो ले जाया गया, उस वक्त तो ज़ाहिर पता चल चुका था, मैंने ट्वीट भी किया, आपने भी ट्वीट किया कि भाई पिम्स जो है ना वहाँ पर गैर मामूली सूरत हाल है। लेकिन जब गाड़ियों के पीछे आ रहे थे तो आप गाड़ी पे थे, मैं मोटरसाइकिल पे था, मोटरसाइकिल अभी भी वहाँ पे खड़ा है। तो जितने भी कट्स आते हैं बीच में, यानी कि खन्ना पुल वाला, उससे पहले जो ज़िया मस्जिद वाला कट आता है, उसके बाद अच्छा ये जो, क्योंकि मैं जरा पिम्स की सूरत हाल बता दूं। पिम्स की पहले आप बताएं कि मैं पिम्स की सूरत हाल बता दूं, क्योंकि मैं पिम्स अंदर हॉस्पिटल के अंदर भी गया। अच्छा। पिम्स इमरान खान को जो है वो जो कार्डियोलॉजी है उस तरफ से लेकर गए, ठीक है, मतलब फ्रंट से गए, फिर उस तरफ से लेकर गए। अब आज जब इमरान खान को लेकर गए तो पिम्स में इस तरह ये था कि 5 गाड़ियां एक गेट पे थी, 5 गाड़ियां एक गेट पे थी, 3 गाड़ियां बैक पे थी, इस तरह ऑलमोस्ट। और आगे जो चौक आता है 2 गाड़ियां थी, मतलब चौक में एक इस तरफ गाड़ी थी, एक आगे गाड़ी थी। और फिर जब मैं वहां से आगे निकला, मतलब जो भी चौक आ रहा था, जो भी ऐसा नजर आता था कि ये टर्न है, वहां एक पुलिस की गाड़ी थी। मतलब इतने प्रोटोकॉल में सख्त सिक्योरिटी थी, सख्त प्रोटोकॉल था जब इमरान खान को लेकर गए। और फिर गाड़ियों की स्पीड, वो गाड़ियां इतनी स्पीड पे थी, आप यकीन करें उस्मान, मैं आज 150 पे गाड़ी चलाई है सिर्फ इन गाड़ियों को फॉलो करने के लिए कि मैं मतलब कोशिश कर सकूं कि मैं तस्वीर बनाऊं इमरान खान की। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि बिल्कुल शीशे काले थे। तो अच्छा हसनैन भाई, आप कहाँ पे गाड़ियों को फॉलो कर रहे थे? आप कहाँ पे रुके थे? अभी ये जो आता है अडियाला रोड की तरफ, अडियाला रोड की तरफ जो रोड मुड़ती है, यानी कि आप जो पिंडी की तरफ रोड एंटर होती है वहाँ पे। मैं 125 पे था और मैं 125 पे लाहौर भी गया हूँ। मैं 125 पे जब खोसा साहब गए थे इमरान खान साहब को मिलने अटक जेल, तो सबसे पहले मैं जो मुलाकात हुई थी तो 125 पे खोसा साहब V8 पे थे, मैं 125 पे था। मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो मैं 125 उनके पीछे लगाया था गाड़ियों के पीछे। वीडियो तो दायरा एक हाथ से मोबाइल नहीं यूज कर सकता था, लेकिन मैं गया हूँ, मैंने कहा हो सकता है कोई और कैदी और कोई और बंदा हो, जाहिर है कोई और मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि अडियाला रोड पे जब गाड़ियां गई ना तो मैं गया हूँ बिल्कुल जो है ना ख्वाजा कारपोरेशन, वहां तक मैंने गाड़ियों का पीछा किया। और जब गाड़ियां बिल्कुल मुझे आइडिया हो गया कि ये अब अडियाला जेल की तरफ जा रही हैं, तो फिर जाहिर है 100% कन्फर्म भी करना होता है, तो वो फिर 100% कन्फर्म हो गया कि ये इमरान खान साहब को ही लेकर आया गया है। तो मुझे ये बताएं कि अच्छा देखें, यहाँ एक और चीज सूरत हाल है। खान साहब को लेकर आए, इंजेक्शन लग गया, वापस भी लेकर चले गए, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड कर ली। और मैं आज कहूंगा कि जब खान साहब को अटक से अडियाला शिफ्ट कर रहे थे, हाँ वो आपने वीडियो बनाई थी, तो तभी मैंने वीडियो बनाई थी बख्तरबंद गाड़ी की। बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बात फैमिली क्या करती है, शिफा इंटरनेशनल की, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आज फिर इन्होंने वही हरकत की है, आज फिर फैमिली को इत्मीनान में लिए बगैर। अच्छा ये अब चेक करना पड़ेगा हसनैन भाई, क्योंकि जो कल फैमिली की मुलाकात है इमरान खान साहब से, तो अब मुझे ये लगता है कि आज देखें, कल भी लाया जा सकता था रात को, ठीक है, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो लाया गया वो शायद इस वजह से लाया गया कि हो सकता है थोड़ी देर बाद, ये भी एक मैसेज भी आया है पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का, जो कि उनकी प्रेस रिलीज आई है, वो भी पढ़ते हैं। और मुझे ये लगता है कि जैसे जो कल रद्द-ए-अमल आना था अडियाला जेल के बाहर, और जो सोहेल अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का अनाउंस किया है, उसको थोड़ा सा असर जाहिर करने के लिए शायद इन्होंने आज ले जाया गया। और हो सकता है कि फैमिली में से किसी को इत्मीनान इस वजह से लिया गया हो कि कोई डॉक्टर साथ लेके जाया गया हो, लेकिन ये अभी चेक करना पड़ेगा। नहीं, मेरी बात हुई है, मेरी खान साहब की बहन से बात हुई है, नूरीन नियाजी साहिबा से मेरी बात हुई है। मैंने जब उनको बताया कि इस तरह गाड़ियां गई हैं फिल्म्स में, जी, तो फिर उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि अब पार्टी वालों को सोचना चाहिए। अच्छा, ये उनकी बातें थी, अब इनको सोचना चाहिए। हम शिफा की बात करते हैं, हम बात करते हैं जाती मालिक साथ जाए, लेकिन आज फिर हमारी कमजोरी की वजह से आज फिर पिम्स ले जाया गया है। और इनको मतलब ये भी डर नहीं था कि रद्द-ए-अमल आ सकता है। अच्छा, मेडिकल केयर अपडेट, मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी, सेंट्रल जेल अडियाला, ये है जी, ये किन की तरफ से पहले ये बता दें, ईडी पिम्स की तरफ से, ठीक है जी। मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी, सन ऑफ इकरामुल्लाह खान नियाजी, एज 74 ईयर, वाज ब्रॉट टू पिम्स फॉर फॉलो अप आई ट्रीटमेंट, दैट इज सेकंड डोज ऑफ एंटी-VEGF इंट्रावाइट्रियल इंजेक्शन ऑन 24 फरवरी 2026. Prior to the procedure, he was examined by a board of specialists, consultant cardiologist who also performed echocardiography and ECG. Normal आई है जी उसकी, and consultant physician. Mr. Imran Khan was found to be clinically stable. ठीक है जी, ये रिपोर्ट ये कह रही है। After obtaining informed consent मतलब के उनकी मर्जी के साथ लाया गया। Under standard monitoring precautionary measures and protocols in the operation theatre, he was injected with second dose of
vitreal injection of anti-VEGF under guidance of microscopy by consultant ophthalmologist and